हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जिस सवाल का आप सभी को इंतजार था, फाइनली वो सवाल आप सभी के बीच में आ चुका है और आप पहली बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होने जा रहे हैं जो ग्रुप डी के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और 2025 के हर शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में टोटल 65 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी का सही करने का लक्ष्य केवल 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि साथी आप इन 65 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, तो जिसमें आपको अच्छा रहे आप उसी में तैयारी करिएगा, क्योंकि पेपर में यदि साथी आपका केवल एक ही लैंग्वेज में आएगा, जो कंप्यूटर में आप सेलेक्ट करेंगे यानी हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो केवल हिंदी में ही सारा सवाल आएगा। यदि आप इंग्लिश को प्रीफर करते हैं तो केवल इंग्लिश में ही सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए आपके बेनिफिट के लिए हमने दोनों भाषाओं में इस क्लास को रखा है। अब जो भी क्लास आएगी वो दोनों लैंग्वेज में आने वाली है। तो जैसे साथी रेलवे ग्रुप डी का पेपर 2025 में हुआ था, जैसे कि आपका आरपीएफ हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था और एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो इसमें आपने देखा होगा कि जीके साइंस का अहम रोल था। तो इस बार भी साथी रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके साइंस अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करिए और अपनी तैयारी देखिए कैसे आपकी तैयारी चल रही है और इन 65 क्वेश्चन को जरूर तैयार करिए, क्योंकि एक ही शिफ्ट में लगभग इसी क्लास से आपको 10 से 15 सवाल देखने को मिल सकता है। ओके दोस्त, इसमें जीके साइंस प्लस करंट अफेयर की भी सवाल ऐड किया गया है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे और एक दोपहर 2 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ठीक है, तो भाई लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। चलिए पहले का राइट आंसर बताइए। अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? तो याद रखिएगा अकबर के। तो पहले का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए, इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा देहरादून में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? बताइए, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? तो याद रखिएगा पद्मावती बंदोपाध्याय थी। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट आर द सुंदरबन्स फेमस फॉर? बताइए, सुंदरवन जो है वो किसके लिए फेमस है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा बाघ के लिए। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी वो पहले पोजीशन पर होगा गन्ना उत्पादन के मामले में। तो कौन सा स्टेट पहले पोजीशन पे है गन्ना उत्पादन के मामले में? तो यूपी है भाई। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? बताइए, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राज्यपाल करता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? बताइए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बताइए, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अमेरिका देश में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद मोहम्मद खान थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? बताइए, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो याद रखिएगा भाई
पांड्य राजाओं के द्वारा हुआ था भाई। जो पांड्य राजा थे इनके द्वारा चोल साम्राज्य का अंत हुआ था। यहाँ पर देखिए मोहम्मद गजनवी दिया है तो रॉन्ग हो जाएगा। मोहम्मद गौरी दिया तो भी गलत है। मलिक काफूर है ये भी गलत है। यानी पांड्य राजा का तो इसमें नाम ही नहीं है, तो यानी इस सवाल का डी ऑप्शन होगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य का अंत पांड्य राजाओं द्वारा हुआ था, तो इस सवाल का डी ऑप्शन कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो दोस्त याद रखिएगा 1920 में। ऑप्शन है आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। अग्निवीर योजना की किस तारीख को घोषणा हुई? बताइए साथी, अग्निवीर योजना की किस तारीख को घोषणा हुई थी? जो 4 साल के हैं आर्मी बनते हैं तो 4 साल अग्निवीर योजना उनके ऊपर लागू हुई है, तो 14 जून 2022 में लागू हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? बताइए मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया? बताइए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया था? तो दोस्त मेरे अकबर ने बनाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो 28 फरवरी को। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ईद उल मिलाद मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्त मेरे कालिदास जी ने लिखी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। हजरत बल दरगाह ये किस राज्य में स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है? तो हजरत बल दरगाह जो है ये श्रीनगर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? बताइए देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड कौन सा है? तो सर जी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बताइए। द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बनेगा राइट आंसर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? बताइए किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म का प्रचारक कौन थे? बताइए दोस्त इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या होगा? भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म का प्रचारक कौन थे? तो सेंट थॉमस थे। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो सर जी 1746 में हुआ था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? बताइए श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सर जी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम ये किस शहर में स्थित है? बताइए
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? बताइए कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो टाइम्स ऑफ इंडियन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? तो दोस्त मेरे ये सी नदी किनारे स्थित है पेरिस। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, तो कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? तो साथ ही याद रखिएगा मलयालम बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? बताइए अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा नर्मदा नदी का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था जो कि गुजरात में स्थित था? भाई आपको बताना है। तो लोथल था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? बताइए ये महत्वपूर्ण सवाल है करंट अफेयर के। बताइए 2026 एशियाई खेलों का खेल कहाँ होने वाला है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा जापान में, यानी नागोया जापान में होने वाला है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। ब्रिक्स में यस किससे संबंधित है? बताइए ब्रिक्स में भाई 6 देश हैं। याद रखिएगा ब्रिक्स में यहाँ पे के कहाँ से आ गया भाई? के नहीं होता भाई। जैसे बी से साथी ब्राज़ील होता है, आर से रसिया होता है, आई से अपना प्यारा भारत इंडिया यानी भारत होता है, सी से चाइना होता है और यस से साउथ अफ्रीका होता है। के नहीं होता भाई। यही 5 देश शामिल है ब्रिक्स में। वैसे तो यदि आप सभी ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या की बात करेंगे, ये 5 देश अलग, इसके अलावा 5 और देश होते हैं, यानी 10 देश होते हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यस किससे संबंधित है? यस तो साउथ अफ्रीका से हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। बस्तर जिला किस राज्य में है? बस्तर जिला तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखिएगा सूरत में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली? बताइए विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी? तो दोस्त मेरे 1925 में। ये तो भाई लगता है सुबह वाली क्लास में 2-3 सवाल हमने करा चुका है ना दोस्त, यदि आपको याद होगा तो। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसी समय पहला अधिवेशन भी हुआ था मुंबई में। ओके, ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया?
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया? तो याद रखिएगा फाहियान आया था। ऑप्शन यहाँ से फाहियान बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 43। हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? बताइए। विच मूवमेंट हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम? तो दोस्त मेरे खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो दोस्त मेरे याद रखिए JB कृपलानी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा है? बताइए। पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे संबंधित है? तो सर जी उड़ीसी नृत्य से, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसने जीती? बताइए। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसने जीत लिया था? तो दोस्त मेरे अहमद शाह अब्दाली ने जीता था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा साथी, क्वेश्चन नंबर 49। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कॉफ़ी का, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो विश्व महिला बैडमिंटन संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? बताइए दोस्त मेरे। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग थे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? बताइए साथी। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्त मेरे आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए, यानी कौन से संशोधन में, किस वर्ष के? बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए। तो साथी याद रखिएगा 42वां संशोधन में, जो कि 1976 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? बताइए साथी। वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी हैं भाई। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। भारी उद्योग इस्पात मंत्री कौन है? भारी उद्योग इस्पात मंत्री कौन है? तो HD कुमार स्वामी है भाई, याद रखिए HD कुमार स्वामी है भारी उद्योग इस्पात मंत्री वर्तमान में। ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष यानी एडमिरल कौन है? बताइए साथी। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कौन है? तो याद रखिएगा साथी दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। विंबलडन ओपन 2024 उप विजेता कौन है? बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विंबलडन ओपन 2024 उप विजेता थे और कौन थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा
नोवाक जोकोविच थे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा साथी कि कार्लोस अलकराज का नाम बहुत फेमस हो रहा है, तो यही साथी विजेता बने थे भाई, कार्लोस अलकराज विंबलडन ओपन 2024 के। उप विजेता तो नोवाक जोकोविच थे, लेकिन विजेता कार्लोस अलकराज बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए। सरबजोत सिंह हरियाणा किस खेल से संबंधित है? यानी जो सरबजोत सिंह है वो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा शूटिंग से। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था एक। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 60। शीतकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए साथी, शीतकालीन जो राष्ट्रीय खेल 2025 हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा लेह लद्दाख में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 61। रितु नेगी किस खेल से संबंधित है? रितु नेगी किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी से है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 62। क्रिकेटर जिन्हें 2025 में पद्मश्री मिला था, बताइए वो कौन क्रिकेटर हैं जिन्हें 2025 में पद्मश्री से नवाजा गया? तो याद रखिएगा रविचंद्रन अश्विन है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। रविचंद्रन अश्विन स्पिन बॉलर है ना भाई भारत के, जो कि अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर BBL खेलने वाले हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए। G20 सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्त मेरे जो G20 का सम्मेलन 2026 में होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, किस देश में होने वाला है? तो याद रखिएगा USA में होने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64। PM विश्वकर्मा योजना कब आरंभ हुआ था? PM विश्वकर्मा योजना कब आरंभ हुआ था? तो सर जी 17 सितंबर 2023 में। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज के इस क्लास का। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? बताइए वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 18 अप्रैल को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 65 क्वेश्चन इस क्लास में भी हो चुका। अब बताइए आप सभी का आज के इस टोटल 65 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा, सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो बताइए साथी किसी प्रकार का डाउट है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बार एक सीट लेना है 32,438 पद में, केवल एक सीट लेना है। और फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है आप तो जानते हैं, 1,08,00,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो भाई तैयारी स्टार्ट रखिए, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, एक सीट इस बार हमारी होने वाली है। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।